अच्छा, पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स आपको फेसबुक ने दिए हैं उनको हमने सेट कर लिया था। जो इंपॉर्टेंट की मैट्रिक्स हमें चाहिए थे वो हमने अपने कॉलम्स के अंदर सेट कर लिए थे कि जिसके ऊपर हम डिसीजंस लेंगे अपनी कैंपेन का। अब एनालिसिस के अंदर दो तरह का एनालिसिस होता है। एक एनालिसिस तो ये होता है कि जिसके ऊपर आपके सामने रिजल्ट्स होते हैं और आप उनकी बेसिस के ऊपर फैसला करते हैं कि भाई ये इस कैंपेन के साथ मुझे ये करना है, ये नहीं करना। और एक एनालिसिस होता है कि जिसके अंदर आप खुद प्रिडिक्ट करते हैं कि ये जो कैंपेन आप चला रहे हैं या ये जो कैंपेन आपकी चल रही है ये इन फ्यूचर कैसा परफॉर्म कर सकती है। जैसे कि ये कैंपेन है, अभी इसके ऊपर मेरे सामने रिजल्ट्स हैं। अब मैंने देखा कि ये वाला जो मेरा एड सेट है जिसके ऊपर दो परचेजेस आई हैं, 1100 रुपया खर्च हुआ और एक परचेज मुझे इसके ऊपर पड़ी तकरीबन 570 रुपए की। तो ये जो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ ये उस डाटा के ऊपर कर रहा हूँ कि जो इस्टेब्लिश्ड है मेरे सामने। अब इस एनालिसिस की बेसिस के ऊपर मैं क्या आपको कहूंगा कि यार एड सेट नंबर, ये वाला जो एड सेट है कि जिसके ऊपर 500 की परचेज आई है, ये एड सेट बेस्ट परफॉर्मिंग है। लेकिन लेकिन हो सकता है कि आज अभी ये मुझे 550 की परचेज दे रहा है, कल ये मुझे 1000 रुपए की परचेज देना शुरू कर दे, परसों ये मुझे 1500 की परचेज देना शुरू कर दे। तो इस चीज को प्रिडिक्ट करने के लिए कि आगे जाकर ये मुझे किस तरह ये एडसेट परफॉर्म करेगा, अभी तो ये अच्छा कर रहा है, क्या आगे भी अच्छा करेगा, इसके लिए आपको फ्लो एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। अब जैसे ये एडसेट है, ये एडसेट अभी 1100 की परचेज दे रहा है, जो कि मुझे महंगी लग रही है यार, 1100 की परचेज आ रही है, लेकिन हो सकता है कि आगे जाकर इसकी परचेज 250, 300, 500 के ऊपर आ जाए। तो इस चीज का मुझे प्रिडिक्ट करना होता है, इस चीज का मुझे अंदाजा लगाना होता है फ्लो एनालिसिस के थ्रू कि अभी जो परफॉर्मेंस है वो क्या है, आगे जाकर परफॉर्मेंस क्या हो सकती है। तो इसके लिए आपको फ्लो एनालिसिस करना है। अब फ्लो एनालिसिस के लिए आपके पास कुछ कस्टम मैट्रिक्स का होना जरूरी है। ये तो आपके सारे स्टैंडर्ड मैट्रिक्स आ गए जो फेसबुक ने आपको दी। अब आप कुछ कस्टम मैट्रिक्स बनाएंगे जिसके अंदर सबसे पहला जो कस्टम मैट्रिक आप बनाएंगे, यहाँ क्रिएट कस्टम मैट्रिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ इस इंटरफेस पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको एक मैट्रिक बनाना है। लैंडिंग पेज व्यूज यहाँ पे आप लिखेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करें, डिवाइडेड बाय लिंक क्लिक्स। यहाँ पर आप परसेंटेज सेलेक्ट करें और इसको नाम दे दें रेशो लिंक क्लिक टू लैंडिंग पेज व्यू। ये एक आपने रेशो बना लिया। अब ये जो रेशो है ये आपको क्या बता रहा है कि कितने आपके ऐड के ऊपर लिंक क्लिक आए, उसमें से कितने लैंडिंग पेज व्यू में कन्वर्ट हुए। लिंक क्लिक का मतलब है किसी ने आपके ऐड पे क्लिक किया। लैंडिंग पेज व्यू का मतलब है किसी ने आपके प्रोडक्ट पेज को विजिट कर लिया या आपकी वेबसाइट को पूरा लोड कर लिया। अगर मैं लिंक क्लिक के ऊपर क्लिक करके इसको बंद कर दूं, वेबसाइट को पूरा लोड ना करूं, तो ये सिर्फ लिंक क्लिक काउंट होगा, लैंडिंग पेज व्यू काउंट नहीं होगा। तो इसका एक हमने रेशो बना लिया ये। उसके बाद आप दूसरा रेशो बनाएंगे। दूसरा रेशो आप इसका बनाएंगे एड टू कार्ट डिवाइडेड बाय लैंडिंग पेज व्यूज। इसको भी आप सेलेक्ट करेंगे, परसेंटेज नाम यहां पे देंगे रेशो लैंडिंग पेज व्यू टू एड टू कार्ट, इसका नाम दे देंगे क्रिएट मैट्रिक। अब ये जो आपने कस्टम मैट्रिक बनाया है कि कितने लोग आपकी प्रोडक्ट पेज तक आ गए या फिर लैंडिंग पेज व्यू हो गया, उनमें से कितनों ने एड टू कार्ट पे क्लिक किया। ठीक है, ये एक मैट्रिक बन गया। उसके बाद आप दूसरा कस्टम मैट्रिक बनाएंगे कि जिसके अंदर चेकआउट्स डिवाइडेड बाय एड टू कार्ट आ गया। इसको भी आप परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे और इसको नाम दे देंगे रेशो एड टू कार्ट टू चेकआउट इनिशिएटेड। अब ये जो मैट्रिक आपको क्या बता रहा है कि कितने लोगों ने एड टू कार्ट किया, उसमें से कितनों ने चेकआउट कर लिया। उसके बाद अगला आप बनाएंगे मैट्रिक परचेज डिवाइडेड बाय चेकआउट। इसको आप देंगे परसेंटेज रेशो और रेशो के अंदर देंगे आप चेकआउट इनिशिएटेड टू परचेस। अब ये जो रेशो है बता रहा है कितने लोगों ने चेकआउट किया, उसमें से कितनों ने परचेज कर लिया। और फिर आप आखिर में एक और बनाएंगे परचेज टू लिंक क्लिक, परसेंटेज रेशो लिंक क्लिक टू परचेस। ये एक बना लिया कि एक आपने हर स्टेज का बना लिया और एक आपने ओवरऑल बना लिया कि लिंक क्लिक से लेकर डायरेक्ट परचेस का रेशो क्या है। ठीक है, अब ये सारे आप अपने कॉलम्स में ऐड कर लें। ठीक है, इसको आप डीएस कर लें। तो अब जब आप अपनी कैंपेन की टेस्टिंग कर रहे होंगे उसके अंदर एनालिसिस के अंदर आपके पास डाटा बहुत ज्यादा होगा। जैसे अभी तो ये कैंपेन रन की है मैंने, ये जो भी आपके सामने चल रही है,
ये आज ही की कैंपेन है, ठीक है। अब इस कैंपेन के ऊपर भी कितना सारा डाटा है, ठीक है। अब मुझे ये भी देखना है कि लैंडिंग पेज व्यू कितना है, उसमें से एड टू कार्ट। अब जैसे यहाँ पर एक परचेज आ गई जिसमें से 11 लैंडिंग पेज व्यू थे, 4 एड टू कार्ट थे, 4 एड टू कार्ट के ऊपर एक परचेज आ गई। यहाँ पर 2 एड टू कार्ट के ऊपर एक परचेज आ गई, ठीक है। यहाँ पर 2 एड टू कार्ट के ऊपर 2 ही परचेज आ गई, जबकि लैंडिंग पेज भी यहाँ पे 14 थे। तो ये डिफरेंट डाटा है। तो ये बहुत सारा डाटा जब होता है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। उसके लिए आपका एनालिसिस जो है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने कुछ और कस्टम मैट्रिक्स थे जो हमें फ्लो एनालिसिस के अंदर मदद करेंगे हमारी। अब हम जरा इन तमाम कॉलम्स को सेट कर लेते हैं कि आपको चीज़ों को देखना कैसा है। उसके बाद फिर हम स्ट्रैटेजी की तरफ चलते हैं।